जी नाज़रीन, आज जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं उसका उन्वान है द मेन ऑफ लाइफ अपराइट और उससे लिखा है थॉमस कैम्पियन ने। आज के इस लेक्चर में हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समराइज़ करेंगे, थीम्स करेंगे उन दोस्तों के लिए जो ये पोएम हिंदी या उर्दू में समझना चाहते हैं। जैसा कि आप टाइटल से समझ चुके हैं कि ये पोएम हमें बताता है, हमें समझाता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि एक सीधे साधे बंदे की ज़िंदगी कैसे होती है। तो चलिए इस पोएम से समझते हैं कि जो सीधे साधे बंदे की क्वालिटीज़ होती हैं, क्या वो क्वालिटीज़ आपके और मेरे पास हैं या वो क्वालिटीज़ हम मिस करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चलिए मैं एक पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए। अब ये पोएम शुरू होता है कुछ इस तरह, द मेन ऑफ लाइफ अपराइट। अपराइट कहते हैं सीधा साधा, और बाज़ का वैसे तो आम लैंग्वेज में एग्जेक्टिव नाउन से पहले आता है, लेकिन पोइट्री के अंदर एग्जेक्टिव नाउन से आगे आता है। तो वो कहते हैं द मेन ऑफ लाइफ अपराइट, वो बंदा जो सीधा साधा है, जिसकी ज़िंदगी सीधी सादी है, वो कौन है? हुज गिल्टलेस हार्ट इज़ फ्री, कि उसकी जो दिल होती है वो फ्री होती है। गिल्ट मीन्स उसको किसी चीज़, जैसे आप कुछ गलत करते हो तो आप गिल्टी फील करते हो, लेकिन जो सीधा साधा बंदा होता है उसकी हार्ट बिल्कुल साफ़ होती है। क्यों साफ़ होती है? क्योंकि उसके दिल के अंदर लोगों के लिए कोई बुग्स, कोई बुराई या उनके लिए कुछ गलत वगैरह नहीं होता। तो इस वजह से उसकी जो हार्ट होती है वो फ्री होती है, आज़ाद होती है फ्राम ऑल द डिसऑनेट डीड्स। डिसऑनेट मीन्स जिसके अंदर साजिश हो। तो जो बंदा सीधा होता है, जिसकी ज़िंदगी सीधी सादी होती है, तो उसकी जो हार्ट होती है जिसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, वो पाक होती है, साफ़ होती है हर बुरे काम से। तो जो सीधा साधा बंदा है अकॉर्डिंग टू थॉमस कैम्पियन, उसकी पहली क्वालिटी ये है कि उसकी हार्ट जो होती है, दिल जो होती है वो साफ़ होती है। और वैसे ही इंसान को अपनी दिल साफ़ रखनी चाहिए अपने दोस्तों के लिए, कि उसकी दिल साफ़ हो और वो लोगों से प्यार मोहब्बत वगैरह करे, जो कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया। और थॉट ऑफ वैनिटी, वैनिटी कहा जाता है प्राइड को। तो यहाँ पे पहले वो दिल की बात करते हैं कि जो सीधा साधा बंदा होता है उसकी जो दिल होती है, एक तो दूसरों के लिए बुरा भला नहीं सोचती, और अपनी जो दिल होती है उसमें कोई तकब्बुर या बड़ाई नहीं होती। थॉट ऑफ वैनिटी उसको मीन्स कोई ख्याल नहीं होता प्राइड का। जैसे मैंने वैनिटी लिखा है एक्सेसिव प्राइड, तो उसको ये प्राइड वगैरह नहीं था कि मैं ही बड़ा कुछ हूँ। आपने बाज़ का अपने सर्कल्स में, अपने दोस्तों में ऐसे लोग देखे होंगे जो लोगों को नुकसान देते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं या अपने आप को बड़ा फील करते हैं अपनी चीज़ों से, जैसे मोबाइल, गाड़ी, कार, ये स्टेटस, कपड़े। तो ये लोग अकॉर्डिंग टू थॉमस कैम्पियन ये अपराइट बंदे नहीं हैं, ये इनके सीधे बंदे नहीं। अब वो सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं द मैन हुज साइलेंट डेज। अब वो कहते हैं कि जो अपराइट मैन होता है उसके जो डेज होते हैं वो कैसे गुजारता है? इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंड। तो हार्मलेस मीन्स उसके जो दिन गुजरते हैं वो दूसरों को तकलीफ़ ना दे के गुजरते हैं। बाज़ का आपने अपने सर्कल्स में, अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में या इवन अपने फैमिली मेम्बर्स में भी देखा होगा कि कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो कि किसी को दुख नहीं देते, लेकिन आपने कुछ ऐसे भी बंदे देखे होंगे, ऐसे फ्रेंड्स देखे होंगे, ऐसे रिलेटिव्स देखे होंगे जिनको लोगों को तकलीफ़ दे के मज़ा आता है। तो जो ये हमारा अपराइट मैन है वो लोगों को तकलीफ़ ना दे के खुश होता है। होम होप्स के नॉट डिल्यूड, और एक तरह से वो उम्मीद रखता है। डिल्यूड मीन्स धोखा देना, तो उसको अपनी जो होप्स होती हैं वो धोखा नहीं देता। और हमें भी पोएट ये कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में होप्स रखें। होप्स मीन्स एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिविटी को शो करते हैं। तो कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रखो। नॉर सारो डिसकॉन्टेंट। अब वो बताते हैं कि उसको तकलीफ़ भी जो है वो ना हो। डिसकॉन्टेंट जब आपका दिल सेटिस्फाई ना हो, तो
आपको जब तकलीफ़ मिलती है तो ये जो अपराइट मैन होता है उसे भी वेलकम करता है, उसे भी फेस करता है। बाज़ का आपने ऐसे भी लोग देखे जिनको थोड़ी भी तकलीफ़ मिलती है तो खुदा से वगैरह से शिकवा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये खुश नहीं रहेंगे, ये अपराइट मैन नहीं है। द लाइफ ऑफ सीधे साधे इंसान की ये ज़िंदगी नहीं। अब वो कहते हैं, आगे कहते हैं द मैन दैट मैन, जो अपराइट मैन है, सीधा आदमी है, नीदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर द डिफेंस। जो ये बंदा है सीधा साधा, उसको ना तो बड़े टावर्स चाहिए, जैसे टावर आगे पिछले ज़माने में होते थे जो प्रोटेक्शन करते हैं। आपने आर्मी की चेक पोस्ट पे भी टावर्स देखे होंगे, क्योंकि टावर से आप ऊंचाई को देख के जो खतरा होता है उसे देख सकते हैं। तो ये जो बंदा होता है इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई टावर्स की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ का विलेजेस में लोग मोर्चे संभालते हैं जब उनके झगड़े वगैरह हो जाते हैं, तो मोर्चे पे जाके, क्योंकि मोर्चे से ही वो देख सकता है कि कोई खतरा तो नहीं आने वाला। नार आर्मर फॉर द डिफेंस, और ना ही उसको कोई हथियार चाहिए अपनी। ये वैसे आपने देखे होंगे कि बाज़ का विलेजेस में या जहाँ जिनके झगड़े होते हैं तो वो हथियार रखते हैं। तो जो बंदे हथियार रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आप समझ लें कि उनके काम ही टेढ़े हैं, जिसकी वजह से उनको हथियार रखने पड़ते हैं। लेकिन थॉमस कैम्पबेल कहता है जो सीधा साधा बंदा होगा उसे इन बड़े महलों की, बड़े दीवारों की, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी प्रोटेक्शन की, ना कि हथियार की। ना सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, सीक्रेट वॉल का जो अंडरग्राउंड रूम्स। तो वो कहते हैं कि जो सीधा साधा बंदा होगा उससे कोई अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसे छुपने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधा बंदा होगा, सीधे काम होंगे, सीधे सोच होगी, तो कोई कौन उससे तकलीफ़ देगा। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, या कोई जो तूफ़ान वगैरह आते हैं तो वो उनसे भी नहीं डरता। ये जो मीन्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा अपराइट मैन है वो फियरलेस है, उसे किसी भी बंदे से, किन से भी कोई डर, कोई ख़तरा वगैरह नहीं है। वो कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। ही ओनली कैन बी होल्ड मीन्स सोचना। तो वो जो अपराइट मैन होता है, सीधा बंदा होता है, वो सोचता है विद अनअफ्राइटेंड आइज, उसकी आइज में कोई डर नहीं होता, एक तरह से बहादुर होता है। द हॉरर्स ऑफ द डीप मीन्स ओशन, चाहे समंदर से कोई तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी समंदर से कोई सुनामी आ जाए, तो अपराइट मैन उससे नहीं डरता। एंड द टेरर्स ऑफ द स्काई, चाहे आसमान से कोई बारिश आ जाए, यालाबारी आ जाए, तूफान आ जाए, वो उससे भी नहीं डरता। कितना एक वो अच्छी उनकी क्वालिटीज़ बताता है। थस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स, वो किसी इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। ओके, दैट फेट आर फॉर्चून ब्रिंग्स, तो वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता जो उसकी किस्मत में लिखा होता है, जहाँ उसकी किस्मत उसके लिए लाती है। अब वो कहते हैं हिज बुक्स द हेवनली ही मैक्स, द बुक्स हिज बुक्स, और वो जो बुक्स पढ़ता है, बाज़ का डिफरेंट मैगज़ीन लोग पढ़ते हैं और डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, हर बंदा अपनी टेस्ट के हिसाब से बुक पढ़ता है। लेकिन ये जो अपराइट मैन है ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स पढ़ता है, जैसे तौरात, इंजील, वैदिक, या जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनको वो डिस्कस करता है, पढ़ता है। हिज विजडम हेवनली थिंग्स, और जिनके बारे में वो सोचता है या जिनके बारे में नॉलेज रखता है वो स्पिरिचुअल चीज़ें, हेवनली थिंग्स मीन्स जिसका ताल्लुक़ खुदा से हो, नेचर से हो। वो मटीरियलिस्टिक टाइप बंदा नहीं होता कि फैक्ट्री का क्या होगा, इन चीज़ों का क्या होगा, यहाँ मैं दौलत बना लूँ, नहीं। उसकी जो एक तरह से जिनके ऊपर वो सोचता है वो खुदाई चीज़ है, वो नेचर वाली चीज़ें हैं। गुड थॉट्स इज श्योरेस्ट फ्रेंड्स, अब वो कह रहे हैं कि उसकी जो गुड थॉट्स हैं, अच्छी सोच है, वो उसकी एक तरह से फ्रेंड्स हैं। हिज वेल्थ अ वेल स्पेंड एज, और उसकी जो दौलत होती है, एक तरह से दौलत होती है ना जो आप मेहनत करके अर्न करते हो, जो आपके पास आपके काम करने के एंड में आती है, तो उसकी इस अपराइट मैन वाले की जो दौलत होती है वो ये होती है कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजारी होती है। द अर्थ इज़ सोवरेन, और जो ज़मीन होती है, जो प्लानट है, वो उसके रहने की जगह है। एंड क्वाइट पिलग्रिमेज,
और वो एक तरह से रिलीजियस जर्नी पे भी जाता है, खामोशी से ये चीज़ें करता है। और तो यहाँ पे ये खूबसूरत पोएम ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बताएं कि आपके अंदर वो कौन सी अपराइट मैन वाली क्वालिटीज़ हैं, या मुझे वो बताएं कि आपके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज़ नहीं है जो अपराइट मैन के पास हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।